रुको, वाईफाई दीवारों के पार कैसे चला जाता है? कभी सोचा है? इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक, इतना अचानक से मुझे थॉट आया। अब मैं इसका साइंस समझाऊंगी आपको। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका वाईफाई रूटर एक कमरे में होता है, लेकिन सिग्नल पूरे घर में कैसे पहुंच जाता है? दीवारें तो सॉलिड होती है, फिर ये वेव्स उनके अंदर से कैसे निकल के चली जाती है? चलिए इसके पीछे का साइंस समझा देती हूँ आज। वाईफाई सिग्नल दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। अब फिजिक्स जिसने पढ़ा है उसको पता होगा। ठीक वैसे ही जैसे लाइट या रेडियो वेव्स, उतना तो समझ आ जाएगा। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। वाईफाई सिग्नल की वेवलेंथ इतनी लंबी होती है कि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट के एटम्स के बीच से रास्ता निकाल लेती है। जब वाईफाई वेव्स किसी दीवार से टकराती है तो तीन चीजें होती है। ट्रांसमिशन, कुछ वेव्स दीवार पर पार कर जाती है। रिफ्लेक्शन, कुछ दीवार से टकराकर वापस लौट आती है। एब्जॉर्प्शन, कुछ वेव्स दीवार के मटेरियल में एब्जॉर्ब हो जाती है। अभी बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुन लो। अब हर दीवार एक जैसी नहीं होती। लकड़ी और ड्राई वॉल से वाईफाई आसानी से निकल जाती है, लेकिन अगर दीवार कंक्रीट या ब्रिक्स की है तो सिग्नल कमजोर हो जाती है। सबसे बड़ा दुश्मन है मेटल और पानी। अगर आपके रास्ते में मेटल की प्लेट या बड़ा एक्वेरियम है तो सिग्नल वही रुक जाएगी। यहाँ और एक ट्विस्ट है। 2.4 जी हर्ट्ज वर्सेस 5 जी हर्ट्ज। 2.4 जी हर्ट्ज की वेव्स लंबी होती है, इसलिए वो दीवारों को बेहतर तरीके से पार कर लेती है। वही 5 जी हर्ट्ज की वेव्स छोटी और फास्ट होती है, पर वो दीवारों से टकराकर जल्दी दम तोड़ देती है। इसलिए दूर के कमरे में 2.4 जी हर्ट्ज की काम आता है। ये यूनिट है जो मैं बोल रही थी, हर्ट्ज वाला। तो अगली बार जब आपका नेट स्लो चले तो समझ जाइए कि बीच में कोई सॉलिड रुकावट खड़ी है। साइंस की ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए।